हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडब्ल्यू क्लासेस। आज हम बीडब्ल्यू क्लासेस में एक और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं केवीएल के ऊपर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो क्वेश्चंस थे दो मैश पे थे या दो लूप पे थे। अभी आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हम तीन लूप के लिए या फिर तीन मैश के लिए इक्वेशन को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को सिंपली लिख सकते हैं, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ohm resistance. Okay, so we can write here, find the current flowing through 3 ohm resistance। और सर्किट डायग्राम हमारा बनेगा, हमारा ये तीन मैश का या फिर हम कहें कि थ्री लूप का सर्किट डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम को आप देखें। This is our circuit diagram for the question। इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू भी है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 9 ओम, इसकी वैल्यू है 9 ओम, इसकी वैल्यू है 18 ओम और इसकी वैल्यू है 18 ओम। एंड द वोल्टेज सोर्स इज ऑफ 27 वोल्ट। राइट, सो दिस इज द सर्किट। इस सर्किट में हमें 3 ओम के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। अब सर्किट को देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 ओम, तो 3 ओम करंट, 3 ओम रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे भी कनेक्टेड और यहाँ पे भी कनेक्टेड है। लेकिन सबसे बड़ी स्पेशलिटी कि दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। तो यदि आप इस 3 ओम के थ्रू करंट निकाले या इस 3 ओम के थ्रू करंट निकाले, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हम पहले सर्किट में हमेशा ये समझ लेना चाहिए हमें कि किस लूप ब्रांच या किस एलिमेंट के थ्रू हमें करंट को फाइंड आउट करना है, उसको उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना देखना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि केसीएल को यूज करके करना है या केवीएल को यूज करके, तो ऐसा लिखा जाता है ना। हम इसमें लिख देते हैं यूजिंग मैश एनालिसिस, है ना। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यूजिंग मैश एनालिसिस। अब यदि यूजिंग मैश एनालिसिस बोल दिया है तो हमें मैश टेक्निक लगानी है। मैश में और लूप में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है ना। और ये अपने प्रीवियस वीडियो में मैश की डेफिनेशन, लूप की डेफिनेशन बहुत ही क्लियर मैंने आपको बता दी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे तीन मैश है। देखिए कौन कौन से तीन मैश है अपने पास। ये है मैश नंबर 1, यह है मैश नंबर 2 और यह है मैश नंबर 3। इन तीनों मैश को, इन तीनों पे हमें केवीएल लगाना है। मैश एनालिसिस मतलब केवीएल होता है, नोडल एनालिसिस मतलब केसीएल होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें मैश एनालिसिस लगाना है, मतलब हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो अब हमें ये एक क्लोज पाथ है, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, दिस इज द वन क्लोज पाथ, दिस इज द अनदर क्लोज पाथ एंड दिस इज द थर्ड वन क्लोज पाथ। ठीक है, तो इन तीनों क्लोज पाथ में हमें केवीएल लगाना है। तो अब यहाँ पे नाम दे दीजिए, यदि आपको आसान पड़ रहा हो, या शॉर्ट में भी अपन देख सकते हैं। नेमिंग देके इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें करंट कंसिडर करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड वैल्यू ऑफ द करंट इज I1। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ले लीजिए I2। सारे करंट मैंने क्लॉकवाइज ले लिए हैं, दिस इज I3। तो अभी तीन इक्वेशन हो गए, सॉरी तीन मैश में हमने करंट की डायरेक्शन ले ली। अप्लाई KVL इन मैश 1, है ना। इस मैश में अपन अप्लाई करेंगे। इस मैश में जब आप अप्लाई करोगे तो अब देखिए हमें पोलैरिटी लेनी है। ये प्लस माइनस हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे करंट आ रहा है, दिस इज प्लस, यहाँ पे करंट जा रहा है, दिस इज माइनस, यहाँ पे करंट आ रहा है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ये पोलैरिटी इस मैश के लिए हो गई है।
अब सेकंड में इसके लिए पोलैरिटी लीजिए, देखिए यहाँ पे इनकमिंग करंट यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। जिस मेष के लिए लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसके करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पोलैरिटी देनी है। यदि उसके प्रीवियस आगे पीछे राइट लेफ्ट किसी भी तरह के लूप में कोई करंट फ्लो हो रहा है, उससे कोई पोलैरिटी बनी तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। उससे में हमें उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ जिस लूप के लिए लिख रहे हैं, जिस मैश के लिए लिख रहे हैं, उसकी पोलैरिटी उसकी करंट के डायरेक्शन पे ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे देखिए जो थर्ड मैश है उसमें भी पोलैरिटी कुछ इस तरह आएगी, प्लस माइनस, इनकमिंग पे प्लस, आउटगोइंग पे माइनस, ये ध्यान रखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मैश अप्लाई कर रहे हैं लूप नंबर या मैश नंबर 1 पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 27 माइनस 18 I1 माइनस 18 इंटू I1 माइनस I2। देखिए ये मैंने पहले भी समझाया था, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो 18 ओम है ना, ये जो 18 ओम है, इस 18 ओम से देखिए दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक तो I1 और दूसरा I2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। चूंकि हम मैश 1 के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसलिए हमने मैश 1 को करंट को बड़ा माना है, तो हमने I1 माइनस I2 किया है। इसको आप फिर से एक्सपेंड करिए और इंडिविजुअल लिख लीजिए पूरा, राइट। 1 ये माइनस माइनस प्लस 18 I2 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐड करिए, अरेंज करिए टर्म्स को, तो 27 माइनस दैट इज 36 I1 ये प्लस 18 I2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, सारी टर्म्स 3 से डिविजिबल है, तो 3 9 27 है ना, 3 1 and 3 2, 12 3 36 माइनस प्लस 3 से जाएगा तो दिस इज 6 टाइम I2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो आप पाएंगे 12 I1 minus 6 I2 that is equal to 9 and this is the equation number 2। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। यहाँ पर अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 ही कहलाएगी, इक्वेशन 2 तो अभी बनी नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसके इसी तरह अब हम क्या करेंगे, मैश 2 पर यदि आप अप्लाई करें केवीएल, तो मैश 2 पे केवीएल अप्लाई करिए और इक्वेशन लिखिए मैश 2 के लिए। सो व्हाट वी कैन राइट, है ना, अप्लाई केवीएल इन मैश 2। ये मैश 2 है, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी में लिख रहा हूँ, -9 I2 -9 I2 I3। देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह की है, इस तरह की है। और कौन से दो मैश है, मैश 2 और 3 में ये 9 ओम कॉमन है ना, तो जो 9 ओम के थ्रू जो करंट आएगा उनका डिफरेंस आएगा। -18 के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 18 के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम मैश 2 के लिए लिख रहे हैं इसलिए I2 माइनस I1 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, I1 माइनस I2 हो रहा था मैश 1 में, मैश 2 के लिख रहे हैं तो I2 माइनस I1 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप फिर से सिंप्लीफाई कर ले, -9 I2 माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस I3 9 I3 माइनस 18 I2 प्लस 18 I1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 9 I2 18 I2 सबको जोड़िए तो ये सब 9 दूनी 18 ना, 18 36 दैट इज 36 I2 ओके प्लस 9 I3 प्लस 18 I1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप फिर से अरेंज करें और 3 से डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि 6 I1 माइनस 12 I2 प्लस 3 I3 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मैश 2 के लिए इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गई हमारी।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह अब हम मैथ 3 के लिए लिखे और इक्वेशन नंबर 3 पे लिखेंगे। मैथ 3 पे इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे हम। अप्लाई, लिख दो यहाँ पे अप्लाई के वी एल इन मैथ 3। तो मैथ 3 में देखिए आप -3i3, यहाँ से देखिए i3 करंट फ्लो हो रहा है मैथ 3 में, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो i3 माइनस अगेन 3i3, 2i3 है, 3 ओम के रेजिस्टेंस 2i3 हो जाएंगे, -9i3 माइनस i2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको फिर से सिंप्लीफाई करें आप, -3i3 माइनस 9i3 प्लस 9i2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करें, i1 की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0i1 प्लस 9i2 माइनस 9 6 15 माइनस 15i3 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन हो गई है, और 3 इक्वेशन हो गई है तो 3 अननोन भी हो गए हैं, राइट। 3 इक्वेशन 3 अननोन से हमें क्या मिलेगा, उसको अपने को देखना है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन से हमें मिलेगी i1 की वैल्यू, राइट, हमें मिलेगी i2 की वैल्यू, और हमें मिलेगी i3 की वैल्यू। तो अब i1 i2 i3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से या फिर जो भी हमारी अलजेब्रिक मेथड होती है 3 इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो आप पाएंगे कि जो i1 की वैल्यू i है ना, दैट इज 1.0625, i2 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.625, और i3 की वैल्यू मिलेगी आपको 0.375 एम्पियर। इतने हमें करंट की वैल्यूज मिलेगी। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इस बात पे देखिए ध्यान देंगे आप। तो हमें करंट फाइंड आउट करना था 3 ओम के थ्रू, चाहे ये वाला 3 ओम ले लो या ये वाला 3 ओम ले लो, दोनों सीरीज में है और सर्किट में बाकी और कहीं भी 3 ओम कनेक्टेड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट है i3 के थ्रू जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू होगी 0.375 एम्पियर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा, हमने इसको बहुत ही आसानी से और धीरे से सॉल्व किया है। सो इट्स वेरी सिंपल, है ना। बस ये है थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन सॉलिड होना चाहिए, इक्वेशन को हमें ध्यान से लिखना है, कहाँ पे ब्रांच हमारी कॉमन है, कहाँ पे 2 करंट फ्लो है, करंट की डायरेक्शन क्या है, जिस मैश के लिए लिखेंगे उसी का करंट को हमें बड़ा मान के चलना है। मैश 1 के लिए लिख रहे हैं, है ना, तो उसका करंट बड़ा होगा, फिर मैश 2 के लिए लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी को ग्रेटर मान के चलना है आपको। और मैच 3 के लिए लिखेंगे तो उसका करंट आपको बड़ा मान के चलना है, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे यूज किया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है दिस इज यूजिंग मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस का मतलब होता है KVL, ये ध्यान रखिएगा, मैश एनालिसिस का मतलब होता है KVL, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।